बीते दिनों पद्मावत एक्सप्रेस में हुई मुरादाबाद के कारोबारी से मारपीट की घटना का पूरा सच सामने आ गया है। कारोबारी आसिम के धार्मिक नारे लगवाने के नाम पर मारपीट की कहानी झूठी साबित हुई है। ट्रेन में कारोबारी की पिटाई युवती से छेड़छाड़ करने पर हुई थी। खुद पीड़ित युवती ने मुरादाबाद के जीआरपी थाना पहुंचकर पूरी घटना बताई है। दरअसल 14 जनवरी को मुरादाबाद के कारोबारी आसिम हुसैन ने पद्मावत एक्सप्रेस में अपने साथ धार्मिक नारे लगवाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए 8 लोगों के खिलाफ जीआरपी मुरादाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद 15 जनवरी को रेलवे पुलिस ने साफ कर दिया था कि मामला धार्मिक नारे लगाने का नहीं बल्कि आसिम हुसैन ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से उसके साथ मारपीट हुई। लेकिन किसी महिला के सामने न आने की वजह से आसिम अपनी बात पर अड़ा रहा और पुलिस पर आरोप लगाता रहा। वहीं मंगलवार को शाहजहांपुर की रहने वाली एक युवती मुरादाबाद के जीआरपी थाना पहुंची और इस पूरे मामले में अपने साथ हुई ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना को बताया। युवती ने बताया कि वह गाजियाबाद से शाहजहांपुर अपने भाई के साथ ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने की वजह से उसके भाई ने आगे होकर बैठने को कहा तो वहां बैठे एक 45 साल के व्यक्ति ने उसे अपने पास बैठने को कहा, जिसके बाद में युवती वहां बैठ गई। इस दौरान अधेड़ ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब बर्थ पर ऊपर बैठे लोगों ने ये सब कुछ देखा तो अधेड़ के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया कि कुछ दिन पहले मुरादाबाद के व्यापारी आसिम हुसैन ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में मामला छेड़छाड़ का सामने आया। शाहजहांपुर की रहने वाली युवती ने थाना प्रभारी को तहरीर दी है। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और आरोपी आसिम को गिरफ्तार कर लिया है। मैं और मेरा भाई 12 तारीख को लिख रहे गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ी शाहजहांपुर के लिए और कुछ देर भीड़ हो रही थी काफी। मैं डब्बे में चढ़ गए। भैया ने बोला आगे जाके देख ली सीट होगी तो बैठ जाना। मैं जाके बैठ गई। 45-40 साल की उम्र थी। उन्होंने बोला गुड़िया मेरे पास बैठ जाओ। उनकी दाढ़ी फाड़ी थी तो मैं जाके उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वो मेरे से छेड़छाड़ करने लगे तो मैं कुछ ऐसे रोने से भी तो मेरे को बताने में डर गई थी काफी, तो मैंने बता नहीं पाया। जो लोग ऊपर बैठे हुए थे उनने देखा तो मारपीट शुरू कर दी। ना तो उससे कोई नारे फारे लगवाए ना कुछ भी। और भाई को पता चला। फिर भाई मेरे को दूसरे डब्बे में ले गया। आप सभी को इससे पूर्व की सारी बातें मालूम हैं। जो पद्मावत में जो घटना घटित हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में पहले आसिम एक व्यापारी हैं यहाँ मुरादाबाद के, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे साथ जो भी हुआ उनके तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। परंतु आज सुबह जो पीड़िता है वो आई और उन्होंने प्रभारी निरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये घटना हुई है और मैं अपनी FIR दिखाना चाहती हूँ। इस आधार पर उनके उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया। दिल्ली से यात्रा कर नहीं अनमैरिड बालिग हैं। क्या आपको क्या घटना हुई थी, क्या बताया क्या इन्होंने घटना? तहरीर दिया है प्रभारी निरीक्षक को, मुझे तहरीर नहीं दिया है और जो मैं बता रहा हूँ अब ये सही बिल्कुल बता रहा हूँ। हम तहरीर का नहीं विवरण दे सकते। आप FIR की नकल ले लीजिएगा।